पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 13 फरवरी 2025 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, 5 से ज़ायद कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2024। कुछ कंपनीज़ के केस में ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स थे और कुछ कंपनीज़ के केस में ये एनुअल रिजल्ट्स थे, डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल साइकिल। इसमें से 3 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। आज की इस वीडियो में इन 3 कंपनीज़ के रिजल्ट्स, उनके डिविडेंड और उनकी जो डिविडेंड और अर्निंग की हिस्ट्री है, उस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। याद रहे कि इस वीडियो में या चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। जो पहली कंपनी है आज के इस लिस्ट में, वो मेरे अपने पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है और बैंकिंग सेक्टर में से शरिया कंप्लाइंट अगर बैंक्स की बात की जाए तो उसमें एक बड़ा नाम है। और हमेशा से ही ये एक अच्छे रिज़ल्ट के साथ जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको कभी भी इसने मायूस नहीं किया। और इस दफ़ा भी इसने एक शानदार रिज़ल्ट पेश किया और 70% का फाइनल डिविडेंड यानी ₹7 के डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले के 3 क्वार्टर्स में भी ये ₹7-7 हर क्वार्टर में ₹21 का डिविडेंड ये पहले दे चुकी है 3 क्वार्टर्स के रिज़ल्ट के साथ। तो एनुअल रिजल्ट के साथ अब जो टोटल क्यूमुलेटिव डिविडेंड इसका बन गया साल 2024 का, वो है ₹28। अब ख़ास बात ये है कि इस कंपनी की अर्निंग्स के अंदर अच्छा खासा इजाफा हुआ है। वैसे हम मुख्तलिफ बैंक्स के रिजल्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो हमने देखा कि इस साल बैंक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ केसेस में उनके डिक्लाइन हुए और कुछ केसेस में आलमोस्ट क्लोज टू द प्रीवियस ईयर रहे हैं। लेकिन इस बैंक की बात करें तो इसकी जो अनकंसोलिडेटेड बेसिक ईपीएस है उसमें आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इजाफा हुआ है। पिछले साल यानी 2023 में थी ₹47.18 और 2024 में ये बढ़ के हो गई ₹56.62। अब अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें तो जो रिजल्ट आज इसने अनाउंस किया है फॉर द डिविडेंड ऑफ ₹7, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप देख लें। बुक क्लोजर डेट 24 मार्च 2025 है, एक्स डेट 20 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 19 मार्च 2025। यानी 19 मार्च या उससे पहले आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उनको फिर एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं, तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो ₹239.21 है और अगर हम इस पर डिविडेंड कैलकुलेट करें, डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें, तो लेट्स सपोज कि आप ₹1,00,000 के शेयर्स लेते हैं मीज़ान बैंक के इस प्राइस पे यानी ₹239.21 पे, तो उस पर फिर आपको जो नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलेंगे उन पे पर शेयर अगर ₹7 के हिसाब से आप डिविडेंड कैलकुलेट करें तो लगभग ₹2900 बनता है आपका डिविडेंड। अब ये अमाउंट शायद कोई ज़्यादा बड़ी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में वो लोग जिन्होंने लंबे अरसे से इसको होल्ड कर रखा है, असल बेनिफिशरी वही हैं। अब जो इसकी डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बनती है बेस्ड ऑन द करंट प्राइस एंड द टोटल डिविडेंड जो इसने 52 वीक्स में दिया है वो बनती है 11.71%। तो इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन की शरह है और साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है उसके लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त डबल फिगर्स के अंदर अगर किसी भी कंपनी की ईपीएस सॉरी किसी भी कंपनी की डिविडेंड यील्ड है तो वो निस्बतन एक अच्छी डिविडेंड यील्ड ही कहलाएगी। अब हिस्टोरिकली देखें तो जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है किसी भी कंपनी की, जो अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स के अंदर मुसलसल आपको एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री नज़र आ रही है, हर साल उसकी जो अर्निंग्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हो रही हैं, तो ये एक बड़ी ही हौसला अफजा बात होती है और इस कंपनी के केस में भी यही ट्रेंड आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और उस पे सोने पे सुहागा, अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स भी हर साल पिछले साल से बढ़ रही है और साथ साथ उसका डिविडेंड भी बढ़ रहा है, तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है फॉर द इन्वेस्टर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ₹13.62 की अर्निंग 2020 में, ₹6 के डिविडेंड। 21 में अर्निंग बढ़ के ₹15.84 और अगेन ₹6 का डिविडेंड। लेकिन 22 में इसकी अर्निंग्स के अंदर मजीद इजाफा और डिविडेंड में भी इजाफा हो गया। ₹25.15 की अर्निंग, ₹8.5 का डिविडेंड। 23 में मजीद इजाफा, ₹47.18 की अर्निंग के साथ ₹20 का डिविडेंड। और फिर 24 में इन सारे सालों का हाईएस्ट आपको नज़र आ रहा है ₹56.62 की अर्निंग और ₹28 का एक शानदार डिविडेंड। अब अगर हम शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो 5 साल का अगर ग्राफ देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये साल 2023 के मिड से लेके अब तक शेयर की प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट आई है। इसके शेयर की जो प्राइस थी वो कुछ अर्सा पहले यानी 2023 के मिड में 100 से नीचे होती थी, लेकिन अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये ₹239.21 पे खड़ा है और कुछ अर्सा पहले इसकी 250 को भी हिट कर गई थी प्राइस। आज के दिन ₹1.23 का इजाफा हुआ इसके शेयर की प्राइस में, जो परसेंटेज टर्म में 0.52% बनता है। अब 52 वीक्स की रेंज देखें तो ₹165 इसका लो और ₹281 इसका हाई रहा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैपिटल गेन की बात में भी कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए। अब अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है ट्रेलिंग 12 मंथ की वो 4.11 बनती है। और अगर बैंकिंग सेक्टर में से जो प्रॉफिटेबल बैंक्स हैं 19 टोटल हैं, उनमें से अगर बात करें तो 10 बैंक से बहरहाल इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो अब इस वक्त भी बेहतर है।
यानी कि सिर्फ 9 बैंक्स ऐसे हैं, 10 बैंक्स इसके अलावा ऐसे हैं जो जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इससे कम है, और 8 बैंक्स ऐसे हैं, यानी ये 11वें नंबर पे आता है, और 8 बैंक्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात की जाए तो वो इससे बेहतर है। तो ये एक मिड में फॉल कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मैं 19 बैंक्स की बात कर रहा हूँ इसमें कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इस्लामिक बैंक्स की बात की जाए तो उसमें सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ बैंक्स भी कम है। अब जो दूसरी कंपनी है जिसने आज अपने रिजल्ट का ऐलान किया और उसमें डिविडेंड है, वो है निमर इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड। केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है और एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। निमर ने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का यानी अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया, जिसके साथ उसने ₹2 का यानी 20% डिविडेंड अनाउंस किया है। अब अगर अर्निंग की बात की जाए तो इसकी जो हाफ ईयरली अर्निंग है वो पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है, ₹7.66, पिछले साल थी ₹3.76। प्रीवियस डिविडेंड इसने कोई नहीं दिया, यानी कि ये पहला डिविडेंड है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर NICL। इसकी बुक क्लोज डेट 1 मार्च 2025, एक्स डेट से 27 फरवरी 2025 और स्पॉट डेट बनती है 26 फरवरी 2025। तो इस डेट से अगर आप पहले आप स्पॉट डेट से पहले इसके शेयर्स लेते हैं और एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। करंट प्राइस इसके शेयर की आज के दिन क्लोज हुई है ₹145 पे। तो अगर हम डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें, ₹1,00,000 के NICL के डिविडेंड शेयर्स अगर आप लेते हैं फॉर द डिविडेंड पर्पज़ आज की प्राइस पे, तो उस पर जो पर शेयर ₹2 के हिसाब से आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹1380 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 2021, 22 और 23 में इसकी अर्निंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद कुछ डिक्लाइन आया है। 21 में आप देख सकते हैं ₹15.32 की अर्निंग के साथ ₹4 का डिविडेंड, 22 में ₹14.43 की अर्निंग, ₹2.5 का डिविडेंड, 23 में इसकी अर्निंग सबसे अच्छी रही ₹16.62 और उसने ₹2 का डिविडेंड दिया। 24 में इसकी अर्निंग डिक्लाइन हुई, ₹9.07 और ₹2.5 का डिविडेंड, और 25 में अभी पहले क्वार्टर में इसकी ₹7.66 की अर्निंग हो गई है और इसने ₹2 का डिविडेंड भी दे दिया है। अब शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो इसके शेयर की प्राइस में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2021 जब इसके रिजल्ट अर्निंग्स अच्छी थी उस वक्त इसकी प्राइस भी काफ़ी ऊपर चली गई थी, 21 और 22 के बीच में आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक लंबा डिक्लाइन इसकी प्राइस में आता रहा, जो कि 2023 अप्रैल तक जारी रहा, और उसके बाद दोबारा से इसके शेयर की प्राइस में एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री देखने को मिली है और एज ऑफ नाउ ₹145 आज के दिन 3.2% के इजाफे के साथ, यानी ₹4.5 के इजाफे के साथ 145 पे इसकी क्लोजिंग हुई। अब अगर 52 वीक्स की रेंज देखें तो 85 इसका लो रहा और ₹154.20 इसका हाई, तो इस वक्त ये 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब ट्रेड हो रहा है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो 16.15 है इसकी, और इसका जो सेक्टर है यानी केमिकल सेक्टर, उसमें ये 22 प्रॉफिटेबल कंपनीज में देखें तो 7 कंपनीज से इसकी बेहतर है। यानी मेजॉरिटी केसेस में अगर बात करें तो इस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो इस कंपनी के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ पर केमिकल सेक्टर के अंदर ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रोडक्ट्स के लिहाज से काफ़ी फ़र्क है, यानी केमिकल सेक्टर की सारी कंपनीज सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, तो ऑब्वियसली उनकी जो बिज़नेस लाइन है उसमें भी काफ़ी वेरिएंस है, काफ़ी डिफरेंस है, तो अकॉर्डिंगली आपने देखना है, इसलिए ये एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं बनता। अब जो तीसरी कंपनी आज की लिस्ट में वो फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में से है नेस्ले, जिसने जो शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है और इसने अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया है फॉर 2023, जिसमें 300% यानी ₹30 के फाइनल डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। इससे पहले ₹136 का ये इंटरिम डिविडेंड भी दे चुकी है, तो कुल मिला के ₹166 का डिविडेंड बनता है नेस्ले का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। EPS इसकी कुछ डिक्लाइन हुई है 2024 में कंपेयर टू 2023, और इसकी ₹326.53 है EPS, जो ₹363.68 थी 2023 में। इसकी बुक डेट 15 अप्रैल 2025, एक्स डेट 11 और स्पॉट डेट है 10 अप्रैल 2025। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके शेयर की जो प्राइस है वो है ₹7,366.50, और इसके डिविडेंड की अगर हम कैलकुलेशन करें तो ₹1,00,000 के शेयर्स अगर आप लेते हैं नेस्ले के आज की प्राइस पे, तो लगभग आपको ₹400 के करीब डिविडेंड मिलता है फॉर बेस्ड ऑन ₹30 पर शेयर डिविडेंड। ऑब्वियसली ये अमाउंट कोई बड़ी नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखें पूरे ईयर की इस ट्रेलिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड, तो वो भी आपको सिर्फ 2.25% ही नज़र आएगी। अब ये एक ऐसा कॉर्नर शेयर है जिसके अंदर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं लगते, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि ये इस उस तरह का शेयर नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा हासिल एंड बसल आपको देखने को मिले। जिन लोगों ने लेके रखा है बस वही इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 2020 में ₹195.91 की अर्निंग के साथ ₹194 का डिविडेंड, 21 में ₹281.55 की अर्निंग और ₹285 का डिविडेंड, 22 में ₹331.86 की अर्निंग
और 335 रुपये का डिविडेंड। 23 में 363 रुपये 68 पैसे की अर्निंग के साथ 193 रुपये का डिविडेंड, और 24 में 326 रुपये 53 पैसे की अर्निंग के साथ 166 रुपये का डिविडेंड दिया। तो 20 से लेके 22 अगर आप देखें तो जितनी अर्निंग कर रही थी ऑलमोस्ट उतना ही डिविडेंड दे रही थी, यानी कि इसकी जो पे आउट रेशो थी वो बहुत ही शानदार थी। लेकिन उसके बाद अब 23 और 24 में कंपनी ने थोड़ा सा अपनी जो पे आउट रेशो है उसमें कमी लाई है, बावजूद इसके कि इनकी अर्निंग्स इन दोनों सालों में भी 300 प्लस ही रही है अर्निंग पर शेयर, लेकिन इन्होंने डिविडेंड की जो अमाउंट है उसको काफ़ी कम किया है। अब अगर हम इसकी शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी शेयर की प्राइस 21 से लेकर 23 तक ऑलमोस्ट एक साइडवेज ही रही, और उसके बाद मिड ऑफ 2023 से शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर जाना शुरू हुई, लेकिन फिर से 2024 में शेयर की प्राइस में मुसलसल हमें डिक्लाइन देखने को मिला, और एज ऑफ नाउ ये 7,366 पे है। आज के दिन इसमें 63 रुपये 50 पैसे की कमी हुई, लेकिन इसकी शेयर की जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, चंद शेयर्स की ट्रेडिंग होती है डेली, इसलिए प्राइस की जो ये अप्स एंड डाउन इसमें वो कोई इतने ज़्यादा मीनिंगफुल आपको कोई मानी नहीं देते। 52 वीक्स में देखें तो 6,500 इसका लो रहा और 8,400 इसका हाई रहा। और अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 25.5 इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है। और फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में बात करें तो सिर्फ 6 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो इससे भी ज़्यादा है, यानी इससे भी महंगी हैं, जबकि बाकी जो कंपनीज हैं ये 7वें नंबर पे, और 10 कंपनीज ऐसी हैं जो इस सेक्टर के अंदर relatively cheaper प्राइस पे हैं कंपेयर टू दिस कंपनी इफ़ वी कंसीडर प्राइस टू अर्निंग रेशो एज अ मैट्रिक्स। तो ये थी वो 3 कंपनीज जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है, और अगर कोई क्वेश्चन या फीडबैक है तो उस हवाले से भी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।